हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि आपका यूपी पुलिस का फॉर्म भराया जा रहा है और यूपी पुलिस एसआई का आपका पेपर होने वाला है। मैं आज से ये हिंदी में 10 मिनट की सीरीज शुरू कर रहा हूं और इस सीरीज में आपको मैं वो चीज़ें सिखाने का प्रयास करूंगा जहां से पेपर में प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मेरे दोस्त, यह क्लास 1 घंटे की क्लास के ऊपर भारी पड़ने वाली है। यहाँ वो चीज़ें होंगी डायरेक्ट जो आपके पेपर में हिट करेंगी। आप इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लेना। जिस दिन पेपर दे करके आओगे आप मुझे जरूर ढूंढोगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, कहीं ना कहीं कि पवन सर का हमें शुक्रिया अदा करना है। तो आज की इस श्रृंखला में हमने सबसे पहले साहित्य को उठाया है। अगर आपको लगता है कि ये श्रृंखला कंटिन्यूअसली चलती रहे तो आपको इसमें मेरा साथ देना पड़ेगा और बच्चों को शेयर करना पड़ेगा और कमेंट करके बताना पड़ेगा सेशन कैसा लगा। आज हम आदिकाल को शुरू करने वाले हैं। 10 मिनट में पूरा खत्म करेंगे। आदिकाल से कहां कहां से प्रश्न बनते हैं वो चीजें हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आदिकाल की मेरे भाई बात करता हूं तो आदिकाल में आपको देखना है ये सबसे शुरुआती काल माना जाता है। अगर हम देखें तो कहा जाता है हिंदी साहित्य का आरंभिक काल माना जाता है और राजनीतिक दृष्टि से इसे युद्ध व अशांति का काल कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो राजपूत शासक थे वो युद्धों में लगे रहते थे और कई बार कवि लोग भी युद्ध में राजपूतों के साथ जाते थे, इसलिए युद्ध व शांति का काल कहते हैं। राजपूत निरंतर युद्ध में लगे रहते थे। हमारे भारत पर इसी टाइम पीरियड में अनेक आक्रमण किए विदेशी लोगों ने। इसी टाइम पीरियड में आदिकाल में दो प्रकार की शैलियां निकल करके आई। तो दो शैलियों का जो देखने को मिलती हैं वो आदिकाल में देखने को मिलती हैं। एक आपकी डिंगल शैली और एक आपकी पिंगल शैली। डिंगल शैली अपभ्रंश और राजस्थानी से मिलकर बनती है। पिंगल शैली अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर बनती है। आपने गाना सुना होगा, पिंगा का पूरी पिंगा। तो ये जो डिंगल शैली है ये कर्कश होती है, कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती। यानी कर्कश होती है, जैसे कौवे की आवाज होती है, कर्कश होती है, सुनने में अच्छी नहीं लगती। और जो पिंगल शैली होती है ये कर्णप्रिय होती है, यानी कानों को सुनने में बड़ी प्यारी लगती है। तो यहां से आपको केवल इतने पॉइंट याद रखने हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि मेरे दोस्त, आदिकाल को विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग नामों से जाना जाता है। सो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई हुई है, किसी के चरणों में मत गिरो, चरणों में मत गिरो। चारण काल से गिरो से ग्रियर्सन। सर, प्रारंभ में हम लोग शुरुआत में सब लोग मिश्रित रूप से रहते थे, एक साथ जुड़कर रहते थे, मिश्र बंधु। सर, वीर गाथा, वीरों की गाथा, मतलब कहते हैं ना, विनय ना मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। भगवान राम की वीर गाथा देखो कि अपनी पत्नी सीता को लाने दूसरे देश चले गए। तो वीरों की गाथा रामचंद्र भगवान की जय हो। सिद्ध सामंत काल, अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो हिमालय जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। तो घूमने फिरने का सबसे ज्यादा काम राहुल सांकेत्यायन ने किया है। बीज वपन काल, आपने देखा होगा हनुमान जी अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर बैठे थे तो उन्होंने बीज के आकार का रूप रख लिया था और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे। तो बीज के आकार का रूप महावीर ने रख लिया था। वीर काल, वीरों का काल, यानी सबसे ज्यादा जो वीर हुए हैं पूरे विश्व में वो हमारे यहां हुए हैं। आदिकाल हम कह सकते हैं आज से हजारों साल पहले आदिकाल था। तो हजारों साल पहले क्या था आदिकाल? हजारों साल पहले आदिकाल संधि काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं जब हमारा हाथ पैर टूटता है, हमारा हाथ पैर जोड़ा जाता है, संधि मतलब जोड़ना, तो हम आवाज निकालते हैं वो राम मर गए। तो घर वाले कहते हैं हाथ पैर टूट गया, डॉक्टर पर लेके चलो, यानी संधि काल। अगर आपको जुड़वाना है तो डॉक्टर साहब पर लेकर चलो, राम जी मदद करना मेरे बेटे की। तो इस तरीके से आप इनके नामकरण याद रख सकते हो। हिंदी के अगर मैं सर्वप्रथम कवियों की बात करता हूं, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि हिंदी के पहले कवि कौन है, तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। अगर प्रश्न ये आ जाए कि इनके अनुसार हिंदी के पहला कवि कौन है, तो आपको याद रखना है राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि स्वयंभू है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा माने जाते हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्पदंत या पुंड को माना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज को माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज व भोज को माना जाता है। गणपति
भारती चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी को माना जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार अब्दुल रहमान को माना जाता है, बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति को माना जाता है। अगर पेपर में डायरेक्ट प्रश्न ऐसा आ जाए, हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है, मेरे दोस्त किसी के अनुसार नहीं, सीधा पेपर में प्रश्न आ जाए, हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, कि कुछ ना दें पेपर में, केवल इतना सा प्रश्न दे दें कि हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर मेरे भाई सरहपा ही लगाना है। यानी कि सर्वसम्मति के अनुसार, एक होता है ना सर्वसम्मति के अनुसार हिंदी का पहला कवि सरहपा को ही फिर घोषित किया गया है कि हम सरहपा को ही हिंदी का पहला कवि मानेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आदिकालीन जो साहित्य है, तो आदिकालीन साहित्य को मेरे भाई 3 भागों में बांटा जाता है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो आदिकालीन साहित्य के जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। सो आदिकालीन साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। कितने भागों में किया जाता है? 3 भागों में किया जाता है। नंबर 1 धार्मिक साहित्य आदिकाल में, नंबर 2 आता है मेरे भाई लौकिक साहित्य, और नंबर 3 आता है रासो साहित्य। ये आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में डिवाइड करने के लिए मैं बात कर रहा हूं। नंबर 1 पे मेरे भाई सबसे पहले आता है धार्मिक साहित्य में सिद्ध, नाथ और जैन। सिद्ध, नाथ और जैन धार्मिक साहित्य में आते हैं। लौकिक साहित्य में मेरे भाई ढोला, मारूरा दूल्हा, ये यूपीएसआई 2021 में आया हुआ प्रश्न है। यूपीएसआई 2021 में आया हुआ प्रश्न है, ढोला मारूरा दूल्हा किस काल में देखने को मिलती है? तो आदि काल में देखने को मिलती है। फिर वसंत विलास, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य, विद्यापति, ये सब आदि काल के लौकिक साहित्य के भाग होते हैं। रासो साहित्य में खुमार रासो, विसल देव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो और विजयपाल रासो। मेरे दोस्त वादा है यहां से एक एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं और कुछ आदिकाल की हम विशेषताएं देखते हैं कि इस काल की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आदिकालीन काव्यों में युद्ध का सजीव वर्णन हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि राजपूत जो हमारे राजा थे उनके साथ साथ हमारे कवि भी युद्ध में जाते थे और उनका साहस बढ़ाते थे, और जैसा वो युद्ध में देखते थे वैसा ही किताबों में लिख देते थे। तो कहा जा रहा है युद्ध का सजीव वर्णन भी इन्होंने किया है। किसने? कवियों ने आदिकाल में। और पता जो ज्यादातर कवि होते थे वो राजा के दरबारों में ही रहते थे और युद्ध के समय लड़ने भी जाते थे। फिर अगला पॉइंट है आदिकालीन साहित्य में श्रृंगार व वीर रस की बात हुई है। मैंने कहा जब कवि लोग साथ साथ युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो वीरता की बात जरूर होगी। और आदिकालीन साहित्य में डिंगल और पिंगल का प्रयोग देखने को मिला है, और खास करके जो हमारा रासो साहित्य है, रासो साहित्य में इनका प्रयोग अत्यधिक देखने को मिलता है। यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न इनमें से यह भी है कि डिंगल शैली का जो निर्माण है वो किनको मिलाकर के किया जाता है? तो अपभ्रंश और राजस्थानी को मिलाकर, और पिंगल का अपभ्रंश व ब्रज भाषा को मिलाकर। एक कर्णप्रिय होती है और एक कर्कश होती है, सुनने में अच्छी नहीं लगती। मेरे दोस्त आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कैसा लगा आपको ये मेरा 10 मिनट का सेशन, जरूर बताइएगा। ये आपका यूपी पुलिस का सिपाही बैच है। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें मैं कंप्लीट हिंदी पढ़ा रहा हूं तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी मेरे दोस्त ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं हिंदी बाय पवन सर, तो यहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट के माध्यम से बात जरूर बता देना कि सर ये जो 10 मिनट का सेशन है आप यूं ही साहित्य से शुरू किए हैं तो पूरा साहित्य इस तरीके से महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ खत्म आप करा दीजिएगा। यहां पर आपको पूरा साहित्य कराने का मैं प्रयास करूंगा, बस आपका साथ और सपोर्ट मुझे चाहिए। सभी बच्चों को इन्फॉर्म करके जरूर बता दीजिएगा, टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।